जनाब क्या रिक्शा चलाते हैं? जी। शारा फैसल से गुजरते हैं? अभी तक तो जब से कैमरे लगे जब तक नहीं गुजर रहे। अच्छा जी। कभी ना कभी तो गुजरना होगा। ना होगा, लेकिन ये है कि फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह है। क्यों नुकसानदेह क्यों है? नुकसानदेह ये है कि देखें शारे फैसल के ऊपर बहुत सी ऐसी जगह हैं जो बंदे को मजबूरन जाना पड़ेगा। अब उसके अंदर एक लिमिट इन लोगों ने रखनी चाहिए कि भाई इस लिमिट में वो रिक्शा आना चाहिए, इस लिमिट में वो बाइक आनी चाहिए। 60 किलोमीटर का है तो नहीं हो सकता ना भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब ये बताओ मुझे कि शारा फैसल में भी ज़ाहिर सफ़र करते होगे, मुझे ये बताओ कि ई चलान सिस्टम आ गया है, अब कैसे काबू पाओगे? आप लोग तो बेलगाम भाग रहे हो बस को लेकर। बस अभी कंट्रोल में चल रहे हैं भाई। अच्छा जी हाँ, कंट्रोल में चल रहे हो, कितनी स्पीड पे जा रहे हो? अभी 40। तो फिर पहले क्यों नहीं ये काम करते थे जब उन लोगों ने सख्ती की, तब की शुरुआत की? पहले चलो ट्रैफिक वाले तोड़ जोड़ कर रहे थे, अभी कौन करेगा? ये बात पता है कि फाइन कितना है? ये जुर्माना कितना है? जुर्माना अभी तो 20-25 हज़ार रुपये। तो अब इससे घबरा रहे हो? जी हाँ, तो इसका मतलब आप लोग ठीक हो जाओगे? इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं, खुद ही ये कह रहे हैं 40 की स्पीड पे जा रहे हैं, और ये लोग शारा फैसल पे 100 की स्पीड पे बेलगाम भागा करते थे। सख्ती का फायदा इसका मतलब नजर आ रहा है। जनाब क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं, ये बाइकों वाले और ये रिक्शे वाले, इन्होंने कानून तो अपना बना दिया, लेकिन कानून था कि फिर सबके लिए बनाए, ये मोटरसाइकिल और रिक्शा और इनके लिए फिर अलग लेन बना ले। अब मजदे वाला तो अपने टाइम पे जा रहे हैं, अब आगे ये आ जाते हैं तो मजदे वाला क्या करे बेचारा। ई